अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारी इमारतें मुल्क की कुल बिजली का 40% खा जाती हैं। ग्रीन बिल्डिंग कोड 2026 इस असराफ का ख़ात्मा करने और आपकी जेब बचाने आ गया है। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सीधा आपके घर, ऑफिस और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग कोड 2026 की। जब भी हम घर बनाते हैं, हम टाइल्स और पेंट पर तो लाखों लगाते हैं, मगर एनर्जी एफिशिएंसी को भूल जाते हैं। नतीजा, गर्मियों में एसी के भारी बिल और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग। हुकूमत पाकिस्तान ने 2026 में नए बिल्डिंग कोड्स मुतारफ़ करवाए हैं जो अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुके हैं। आज हम इदाद शुमार के साथ देखेंगे कि ये कोड क्या है और ये कैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनकलाब ला रहा है। क्लाइमेट चेंज और तवानाई का बहरान, इस कोड की पस दास्तान समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर है। पाकिस्तान में कुल तवानाई का 40 से 45% हिस्सा सिर्फ इमारतों में इस्तेमाल होता है। कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया भर में 39% कार्बन एमिशंस की जिम्मेदारी है। हीट वेव इम्पैक्ट 2024 और 2025 की गर्मी ने साबित किया है कि हमारे कंक्रीट के ढांचे यानी स्ट्रक्चर गर्मी को स्टोर करते हैं, जिससे अर्बन हीट इफेक्ट आइलैंड पैदा होता है। शहर का दर्जा हरारत गांव के मुकाबले में 4 से 5 डिग्री ज़्यादा होता है। ग्रीन बिल्डिंग कोड का मकसद इसी गर्मी को रोकना है। ग्रीन बिल्डिंग कोड के अहम स्तूनों की बात करें तो ये कोड 4 बुनियादी चीज़ों पर मबनी है और हर चीज़ के पीछे ठोस इदाद शुमार हैं। हरारत की रोकथाम की अगर बात करें तो नए कोड के मुताबिक इमारतों की दीवारों और छतों में इंसुलेशन मटीरियल का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इंसुलेशन यूज़ करने से कमरे का दर्जा हरारत 5 से 8 डिग्री तक कम किया जा सकता है। इससे एसी की कूलिंग रिक्वायरमेंट में 30 से 40% कमी आती है। यानी अगर बिल 20,000 रुपये आता था तो वो कम होकर 12,000 रह सकता है। तो पानी की बचत की बात करें तो पाकिस्तान 2026 में वाटर स्कैर्स मुल्क बन चुका है। नए कोड के तहत 5 मरले से बड़े घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी जमा करना, और कमर्शियल बिल्डिंग्स में ग्रे वाटर रिसाइकलिंग लाजमी है। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग से हम ताज़ा पानी की खपत में 50% तक कमी ला सकते हैं। ये पानी गार्डनिंग और फ्लश टैंक्स में इस्तेमाल होता है। किसी भी नई बिल्डिंग की कुल तवानाई का कम से कम 25% रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। ये अब सिर्फ शौक नहीं, कानून बन रहा है। अब आते हैं मटेरियल और डिज़ाइन की तरफ। तो ये कोड सिर्फ मशीन लगाने का नाम नहीं बल्कि डिज़ाइन बदलने का नाम है। आम शीशा 80% गर्मी अंदर आने देता है। कोड 2026 में डबल ग्लेज़ शीशों की सिफारिश है जो हीट ट्रांसफ़र को 50% तक रोक देते हैं।
बिल्डिंग का रुख ऐसा होना चाहिए कि सर्दियों में धूप अंदर आनी चाहिए और गर्मियों में साया रहे। सिर्फ सही रुख रखने से बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी 10 से 15% बढ़ जाती है और इस पर ज़ीरो कास्ट आती है। लोग कहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग महंगी होती है। हाँ, ग्रीन बिल्डिंग बनाने में आम बिल्डिंग के मुकाबले में 3 से 5% ज़्यादा खर्चा आता है, मगर बिजली और पानी के बिलों में बचत की वजह से ये इजाफी रकम 3 से 4 साल में वापस हो जाती है। रियल एस्टेट मार्केट के ट्रेंड्स बताते हैं कि ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स की रीसेल वैल्यू आम इमारतों से 10% ज़्यादा होती है। मेरे अजीज़ हमवतनों, ग्रीन बिल्डिंग कोड कोई पाबंदी नहीं बल्कि हमारी सर्वाइवल किट है। हमें सीमेंट और सरिये के ढेर से निकलकर स्मार्ट लिविंग की तरफ आना होगा। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट से ग्रीन कोड के मुताबिक डिज़ाइन मांगें। ये आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सरमायाकारी है। उम्मीद है ये इदाद-ओ-शुमार आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली दास्तान तक अल्लाह हाफ़िज़।